विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना। ट्रस्ट के बैठक में आया संपत जी का इस्तीफा। 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है। और अब खबर अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एक बड़ा अपडेट। आरोपी टिन्नू यादव पर सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। टिन्नू की देखरेख में चल रहा था ये चोरी का पूरा नेटवर्क। मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव के आर्थिक नेटवर्क की जांच अब तेज हुई है। तो आरोपी टिन्नू यादव पर लगातार शिकंजा अब कस रहा है और ऐसी जानकारी अब सामने आ रही है कि चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव ही इस नेटवर्क को चला रहा था। उसकी देखरेख में ये चोरी का नेटवर्क, चढ़ावा चोरी का नेटवर्क चल रहा था और ये सबसे बड़ा खुलासा है इस वक्त। और अब हम सीधे चल सकते हैं अयोध्या। हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी बात कर रही हैं गोविंदगिरी महाराज से। आइए सुनिए। And the scale and the nature of these allegations that have come in, or do you think there were larger lapses that now need to be investigated in greater detail? How larger it is to be decided by SIT, and thereafter we shall think it over. But the lapses were there. Had there been no lapses, such fraud must not have happened. But it happened, and the lapses were the reason. एक सवाल, The negligence by so many people was the main reason. but you know, many people are saying that was it just negligence at a lower level? That's what many people have been saying. And add to it the fact that there's a lot of politics that is also happening around it. There is a huge amount of politicization of these charges as well. Your reaction to both of it? One, many are saying that only people at the lowest rung have so far been investigated, and maybe more needs to be done at the higher level. That's one question. And second, the politicization of these charges. SIT should decide whom they should examine. I am of the opinion that a person, however big he is, in his post or in stature, he must be examined as soon as SIT has got any doubt. And the facts must be brought in front, and the punishment must be given. But at the same time, the atmosphere that has been created or being created by people outside, that atmosphere is with vested interests. The people who never came to Bhagwan Shri Ram, the people who never took Bhagwan Shri Ram's name, the people who told that Bhagwan Shri Ram was Kalpanik and Ram Setu was just. तो गोविंद देवगिरी महाराज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं। यह पूरा इंटरव्यू कुछ ही पलों में NDTV इंडिया पर होगा हिंदी में, तो बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं एक और अपडेट की तरफ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में यह बड़ी खबर आ रही है। आरोपी टिन्नू यादव पर सबसे बड़ा ये खुलासा हुआ है। टिन्नू यादव की देखरेख में ही मंदिर के अंदर चोरी का नेटवर्क चल रहा था। चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव के आर्थिक नेटवर्क की भी जांच अब तेज हुई है। तो टिन्नू यादव के इर्द गिर्द शिकंजा तेज हो रहा है। जांच टीम टिन्नू यादव के नेटवर्क को एक तरह से पूरी तरह सामने लाने की पुरजोर कोशिश करी और खुलासा हो रहा है कि टिन्नू यादव ही वो शख्स था जो चोरी का नेटवर्क चला रहा था। उसकी देखरेख में ही ये चोरी का बड़ा मामला है और उसके खिलाफ तमाम आरोप अब जांच दल बना रही है। तो चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव के आर्थिक नेटवर्क की जांच भी अब लगातार तेज हो रही है। तो टिन्नू यादव पर क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं आपको बता देते हैं। जांच जो हुई है उसमें दान चोरी मामले में टिन्नू यादव अहम किरदार है। टिन्नू यादव ने चंपत राय के साथ विश्वासघात किया। महासचिव का करीबी होने के चलते उसका दखल कामकाज में बढ़ा। मंदिर ट्रस्ट में बतौर ड्राइवर वो आया था। बाद में टिन्नू ने ट्रस्ट में अपनी गाड़ी लगवा दी। दान चोरी करने वालों से कमीशन लेने लगा। टिन्नू की ही देखरेख में चोरी का नेटवर्क चलता रहा। टिन्नू यादव के आर्थिक नेटवर्क की अब जांच लगातार तेज हो रही है। टिन्नू के संपर्क में कौन कौन था इसकी जांच भी इस वक्त जारी है।
टिन्नू की प्रॉपर्टी डीलर्स से संपर्क के बारे में भी जानकारी सामने आई है और अब वो जांच के घेरे में भी है। टिन्नू के करीबी रिश्तेदारों के वित्तीय लेन देन की भी जांच अब हो रही है। तो क्या टिन्नू यादव इस चोरी का मास्टरमाइंड था? किस तरह से उसने पूरा नेटवर्क मंदिर के अंदर चोरी के लिए बिछाया और इसकी अब जांच अब तेज हो रही है। तो एसआईटी ने भी इस बारे में जानकारी जो सामने आ रही है उस पर एसआईटी की रिपोर्ट में भी मोहर लग रही है। सदस्यों के मन का भाव बताइए कैसा था? आप भी बड़े डाउन एनर्जी में दिख रहे थे, सदस्यों के मन का भाव कैसा था? ऐसा है, कल की ही केवल बात नहीं है, जब से ये बातें कानों पर आने लगी तब से हम लोग अत्यंत दुखी है, अत्यंत व्यथित है। हम लोगों को लज्जा का अनुभव हो रहा है। यह ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। अब हम अपने को किस प्रकार से पुनः संभल करके खड़ा कर सकते हैं, यह विचार हम लोग कर रहे हैं। गुरुदेव, जरा ये मामला क्योंकि फाइनेंस की गड़बड़ी से जुड़ा था, फाइनेंस से जुड़ी जिम्मेदारियां आपके पास थी, आपकी जिम्मेदारियों के निर्वहन को लेकर भी बड़े सवाल सोशल मीडिया में पूछे जा रहे हैं कि गड़बड़ियां निर्वहन करने में आपकी भी हुई। जरा आपके विषय में, अपने मन के विषय में पक्ष। पहले से ही मेरे पास जो दायित्व दिया गया, वो दायित्व अकाउंट में जो कुछ जमा हो गया उसका ठीक से ऑडिटिंग करना, उसके पॉलिसी का निर्धारण करना और वो हिसाब ठीक रखा गया है कि नहीं ये देखना, यही था। यहाँ पर जो काम रोज़ के दान पात्रों का चलता है, हुंडी के गिनती का चलता है, उसका कभी भी मेरे साथ संबंध आया ही नहीं। और इसलिए यहाँ के सब न्यासी बंधु देख रहे थे और वो ठीक देखते होंगे, इस प्रकार का हमारा आकलन था। खाना पूर्ति के लिए केवल ये पद बना था क्या? आर्थिक जिम्मेदारियों में हमेशा हम देखते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनी हो, चाहे ऐसी जिम्मेदार संस्थाएं हों, आर्थिक जिम्मेदारी है तो ए से लेकर जेड तक जिम्मेदारियां होती हैं। ये कोई जानबूझकर ऐसा एसओपी बनाया गया, ऐसे गड़बड़ी करने के अंदेशे से बनाया गया? अब मेरे पास जो जिम्मेदारी आई, वो जिम्मेदारी मैंने पूरी निभाने का पूरा प्रयास किया है। यह हुंडी के दान पात्र की जिम्मेदारी मेरे पास कभी आई ही नहीं, तो उसके लिए मुझे उसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिम्मेदार कौन था गुरुदेव, जरा बताएं जिम्मेदार कौन था इसके पीछे? और हमारे स्थानिक न्यासी बंधु इस काम को देख रहे थे और उसके लिए एसबीआई भी जिम्मेदार रहा है। आपको लगता है कि एसबीआई पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? एसबीआई एसओपी का जो मुझे जानकारी मिली है, एसओपी में बहुत जिम्मेदारियां एसबीआई के पास थी, बैंक पर तो कोई कार्रवाई दिखी नहीं। ऐसा ये कार्रवाई आदि करने का काम हमारा नहीं है, एसआईटी का काम है। दोष कितना है, किसका है, कितना बड़ा है या छोटा है, ये देख करके उनको जो करना होगा वो करेंगे। इस कार्रवाई के साथ हमारा संबंध नहीं। ट्रस्ट में चंपत राय जी के भविष्य के विषय में बताइए, क्या ये भी संभव है कि जांच के बाद उनकी वापसी हो सकती है? क्योंकि कल आपने बताया कि जो नियम है उनके तहत तो रिजाइन करने के साथ ही बाहर हो गए हैं, लेकिन क्या लगता है कि वापसी भी हो सकती है चंपत राय? ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये तो समय बताएगा। अच्छा, टिन्नू यादव के विषय में बताइए महाराज। टिन्नू यादव को बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ थे, कभी आपसे भी सामना हुआ, आपसे बातचीत हुई? इतनी शक्तियां थी उनके पास, किसी को दर्शन करा रहे हैं, कोई भी दरवाजे से एंट्री करा दे रहे हैं। है कौन टिन्नू यादव? या आप ट्रस्ट के सदस्य हैं, आप ही जरा स्पष्ट करें। मुझे पता नहीं है। चंपता जी के साथ गाड़ी में जाते थे तो उनके ड्राइवर के रूप में उनको देखते थे, इतना ही हमारा संबंध है। लेकिन यह व्यक्ति इस प्रकार का षड्यंत्रकारी होगा और बाहर के लोगों के संपर्क में रह करके यहाँ पर करता होगा, ऐसा लगा नहीं था। भाई भतीजेवाद का भी आरोप है आप लोगों पे। अनिल मिश्रा जी अपने रिश्तेदारों को रख लिए, टिन्नू यादव अपने लोगों को रख लिए। ये क्या ट्रस्ट के लोगों ने देखा नहीं क्या भाई भतीजेवाद? ये सारे मामले खोजना एसआईटी का काम है, मेरा काम नहीं है। आखिरी सवाल गुरुदेव, जरा आखिरी सवाल ये बताएं, चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी से मुलाकात हुई आपकी, क्या उन लोग के मन का भाव है? कुछ चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी के? अभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, मैं मिलने जाने वाला हूँ। देखिए, गोविंद गिरी जी हैं जो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। गुरुदेव, मराठी में एक खास बातचीत और इंटरव्यू था गोविंद देवगिरी महाराज जो कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं राम मंदिर ट्रस्ट के। उनका ये बड़ा बयान आया है कि ये पूरा जो विवाद हुआ है, चोरी हुई है, वो मामले से लज्जित हैं। हुंडियों की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। उन्होंने कहा दोबारा ऐसा ना हो, इसकी कोशिश करेंगे। तो कल ही बड़ी बैठक हुई है और चंपत राय के इस्तीफे को कल इस बैठक में मंजूर किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चंपत राय आर्थिक गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात हुआ। आणि माननीय चंपताजींनी दिलेला राजीनामा स्वीकार केला, अनिल मिश्राजींचा पण राजीनामा स्वीकार केला। आम्हाला
पराशर गोविंद देवगिरी महाराज जो है कोषाध्यक्ष राम मंदिर ट्रस्ट के, उन्होंने कहा है कि हुंडियों की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। मुझे टिन्नू यादव के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने उन्हें बस चंपत राय की गाड़ी चलाते हुए देखा था। चंपत राय घोटाला नहीं कर सकते, चंपत राय आर्थिक गड़बड़ी नहीं कर सकते, तो इसको जोर देकर कहा है कोषाध्यक्ष ने। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी का ये बयान है जो अभी एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि हुंडियों की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें वो निर्वाह कर रहे थे। मुझे टिन्नू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में सभी चीजें सामने आएंगी। उन्होंने साथ ही ये भी दोहराया है कि चंपत राय घोटाले में शामिल नहीं हो सकते, आर्थिक गड़बड़ियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। लगातार हम एनडीटीवी पर अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी खबरों पर आपको अपडेट दे रहे हैं। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान भी कई अहम खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने स्वीकार किया कि उसने चोरी की रकम का बड़ा हिस्सा परिवार, दोस्तों और निजी शौक पूरा करने के लिए खर्च किया। उसने भाई की शादी पर लाखों रुपए खर्च किए, दूसरे भाई को नकद रकम दी, अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन के साथ करीब 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए। अब जांच एजेंसियां इन सभी वित्तीय लेन देन, बैंक खातों और संपत्ति की गहन जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में जो एक आरोपी है अविनाश शुक्ला, उससे पूछताछ के दौरान कई बड़ी बातें सामने आई हैं और चढ़ावा चोरी के लग्जरी शौक क्या हो सकते हैं ये आपको हम बताते हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। अविनाश शुक्ला ने दान चोरी की बात स्वीकार की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अविनाश ने कबूला कि दोस्तों और निजी शौक पर उसने पैसे खर्च किए और ये चोरी के पैसे थे। चोरी की रकम परिवार और दोस्तों को दी, पर 19 लाख रुपए खर्च किए। भाई की शादी में करीब 6 लाख रुपए उसने खर्च किए। दूसरे भाई को 5 से 6 लाख रुपए भी दिए। अपनी गर्लफ्रेंड को कई महंगी गिफ्ट दिए जैसे कि आईफोन। गर्लफ्रेंड को करीब 2.5 लाख रुपए भी ऑनलाइन उसने ट्रांसफर किया। जांच एजेंसियां बैंक खातों, लेन देन की पड़ताल में अब जुट गई हैं। संबंधित संपत्तियों और निवेश की भी जांच इस वक्त जारी है। चोरी की रकम के पूरे ट्रेल को अब जांच टीम खंगाल रही है। रणवीर इसी खबर पर हमारे साथ अब जुड़ रहे, चलते सीधे रणवीर के पास। रणवीर, जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है, ट्रस्ट भी अपना काम वापस करने में जुट गया है। जरूरी इस वक्त है विश्वास लौटे, लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर सब निर्भर हो रहा है और कई परतें अब खुल रही है। अविनाश इसमें नया नाम है और खुलासे में बहुत सारी जानकारियां भी सामने आई हैं। रणवीर, जी बिल्कुल, जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से जिनसे अब तक पुलिस ने पूछताछ की है, सीधे कोर्ट से अनुमति लेकर के पूछताछ हुई है, उन लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को बहुत सारी चीज़ें पता चली। जैसे जो पैसे वहाँ से चुराए जाते थे वो कहाँ रखे जाते थे, कैसे खर्च किए जाते थे। अविनाश को लेकर के जो अभी आपने जानकारी दी कि अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे देना, कैश, महंगे फ़ोन देना, इस तरह के खर्चे, लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ, उनके रिश्तेदारों के अकाउंट में, उनके अकाउंट्स में किस तरह के पैसे आए, पहले का क्या जो पैसे आने का जो ट्रेंड था और बाद में किस तरह से उनकी ज्वाइनिंग के बाद वो ट्रेंड बदला, वो सारी चीज़ें जांच के दायरे में है। साथ ही जो खर्चे हैं ट्रस्ट के, उनको लेकर के भी लगातार जांच हो रही है कि ट्रस्ट ने जो खर्चे किए हैं आखिर वो किस किस मद में खर्च किए हैं, कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, जो खर्च हुआ है उसके वाउचर्स कहाँ हैं, उसके स्टेटमेंट्स कहाँ हैं, जो पैसे निकाले भी गए हैं उनके भी खर्च किस किस तरह के हैं, वो तमाम सारे पहलू हैं जिनको लेकर के जाँच पड़ताल चल रही है। आरोपियों की पुलिस अब रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डालेगी, तो जब उनको रिमांड मिलेगी पुलिस रिमांड में तो उनसे पूछताछ तो करेगी ही, उनसे जाकर के वो लोकेशंस भी देखेगी, वो लोग जो उनके साथ शामिल हो सकते हैं उनके बारे में भी ग्रिलिंग होगी। तो बहुत सारी चीज़ें अभी निकल के आनी है। तो एक तरफ तो अयोध्या पुलिस है, दूसरी तरफ एसआईटी है। एसआईटी जिसको 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन एसआईटी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ही समय बढ़ाने की मांग की थी, उसका समय बढ़ाया गया था और जो बढ़ा हुआ समय है उसमें एसआईटी और ज़्यादा विस्तार से इस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि आखिर जो चंदा चोरी हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन चंदा चोरी के बाद भी जो अकाउंटेड पैसे थे उसमें जो खर्च हुआ है क्या उसमें तो अनियमितता नहीं हुई है, यानी कि जो पैसे चंदे के तौर पे या चढ़ावे के तौर पर आए थे उसमें किस तरह से खर्चों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ये भी जांच का बड़ा पहलू है। बिल्कुल, और इसी पर जांच आगे बढ़ भी रही है। आप हमारे साथ बने रहिए रणवीर। आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर एसआईटी ने अपने 9 पन्नों की रिपोर्ट में कई खुलासे भी किए हैं। एनडीटीवी की खबर
जो थी उस पर एसआईटी की रिपोर्ट मुहर लगा रही है। पेज नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं। सीसीटीवी में चोरी का पहला बड़ा सबूत मिला, ये एसआईटी की रिपोर्ट की पेज नंबर 4 पर था। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 27 अप्रैल से 5 जून 2026 तक उपलब्ध थी। एसआईटी ने इसकी जांच की, इस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उसके बाद जानकारियां सामने आई। कई कर्मचारी नोट, जेब, जूते और कपड़ों में छिपाकर दिखाई दिए गए। तो ये सीसीटीवी फुटेज में एसआईटी की टीम को ये सभी चीजें सामने देखने को मिली। कुछ कर्मचारी उन्हें बचाने या फिर आड़ देने की कोशिश करते भी दिखे, ये एसआईटी की रिपोर्ट में साफ हो रहा है। ट्रस्ट के अलग अलग फुटेज में भी संदिग्ध गतिविधियां एसआईटी की टीम को दिखी, जो इस रिपोर्ट में, जो एनडीटीवी के पास ये रिपोर्ट है उसमें दिखाई दे रहा है। और इसमें लिखा हुआ है, गणना रूम में मोबाइल, निजी सामान लेकर जाते दिखे कर्मचारी। आमतौर पर जब इस तरह गिनती के लिए अलग से अगर कमरा है तो ये सब चीजें मनाही होती है, लेकिन कर्मचारी सब लेते हुए दिखाई दिए हैं सीसीटीवी में। कर्मचारियों के प्रवेश और निकास पर तलाशी नहीं होती थी, ये भी जानकारी एसआईटी की इस रिपोर्ट में है जो एनडीटीवी के पास है। सीसीटीवी में 70 बार चोरी की घटनाएं दर्ज हुई। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों का है, इसलिए बड़ी चुनौती एसआईटी की टीम के लिए हो सकती है। लेकिन जो भी उपलब्ध सीसीटीवी था, ये जानकारियां सामने आई। एसआईटी ने कहा कि ये प्रथम दृष्टया चोरी का स्पष्ट प्रमाण है, यानी कि सबूत है इस वक्त एसआईटी के बाद कि किस तरह से ये चोरी हुई है। चोरी में 6 मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा शामिल हैं। और ये एसआईटी की रिपोर्ट इन नामों को साफ जाहिर कर रही है। और एसआईटी की जो अगली रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट के अगले पन्ने में कई और नाम भी आ रहे हैं। देखिए इस एसआईटी की ये पेज नंबर 4 पर इन 6 आरोपियों के नाम हैं, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा। तो 6 आरोपी चोरी में सीधे पाए गए थे। एसआईटी ने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था तो ये तमाम जानकारियां आई थी और फिर ये आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में हैं। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी और भी आ रही है वो ये कि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा पर बड़ा खुलासा हो सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा पर यह खुलासा, अनिल मिश्रा पर प्रबंधन में लापरवाही, यानी कि मैनेजमेंट जो उनका काम था ट्रस्ट को किस तरह से चलाया जाए, उसमें उन्होंने लापरवाही की है, ये आरोप लग रहे हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को दोषी माना है। तो एसआईटी की रिपोर्ट में ना सिर्फ ये सभी आरोपी बल्कि अनिल मिश्रा का भी जिक्र है एसआईटी की इस रिपोर्ट में। और पेज नंबर 6 में, एसआईटी की इस रिपोर्ट में 6 नंबर जो पेज है उसमें अनिल मिश्रा का जिक्र है। अनिल मिश्रा की लापरवाही पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कैश प्रबंधन की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी और एसआईटी ने पाया कि अनिल मिश्रा इस प्रबंधन को ठीक से नहीं कर रहे थे, मैनेज नहीं कर रहे थे। अनिल मिश्रा अपने काम में प्रभावी नहीं थे। ये पेज नंबर 6 इस एसआईटी की रिपोर्ट की जो पेज नंबर 6 है उसमें अनिल मिश्रा के लिए एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अनिल मिश्रा ने बैंक के साथ एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। गणना में एसओपी का कभी पालन नहीं हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गणना करनी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के साथ चढ़ावे की गणना होनी थी, ये एसओपी था। लेकिन कर्मचारियों की तलाशी बिल्कुल प्रभावी तरीके से नहीं हुई। स्टेट बैंक के साथ जो प्रबंधन उन्हें करना था, जो चढ़ावे की गिनती का काम करना था, वो उन्होंने ठीक से नहीं किया। जेब रहित यूनिफॉर्म लागू नहीं किए गए। एसओपीज होते हैं जब आप बड़ी गणना में लगते हैं तो पॉकेट्स ना हो, ऐसी कोई चीज़ आपके कपड़ों में ना हो जिसमें आप कैश छुपा सकते हैं, चढ़ावे के कुछ दूसरी चीज़ें छुपा सकते हैं जैसे कि ज्वेलरी, गहने। निजी सामान अंदर ले जाने पर भी मनाही होती है एसओपीज में, लेकिन इस पर एसआईटी ने पाया कि ऐसी कोई मनाही नहीं थी। बायोमेट्रिक व्यवस्था भी प्रभावी नहीं रही। सीसीटीवी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग तक ही सीमित रहा। एनडीटीवी को एसआईटी की उस रिपोर्ट की पूरी कॉपी मिल गई है।
इस रिपोर्ट की कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है 6 लोग चंदा चोरी में लगे थे। जो गहने आते थे, जो सोना चांदी आता था, उनके भी रखरखाव को लेकर के बहुत से सवाल एसआईटी की इस रिपोर्ट में उठाए गए हैं। एनडीटीवी पर सबसे बड़ा खुलासा, चढ़ावा चोरी की पूरी एसआईटी रिपोर्ट एक्सक्लूसिव। एसआईटी रिपोर्ट का सच सामने, परत दर परत पड़ताल एक्सक्लूसिव। दूध का दूध, पानी का पानी, एनडीटीवी पर चढ़ावा चोरी की पूरी कहानी। जिस रिपोर्ट का इंतजार था, सबसे पहले एनडीटीवी पर। एनडीटीवी की खबर पर लगी मुहर, एसआईटी रिपोर्ट ने खोले सारे राज। एसआईटी रिपोर्ट का हर चैप्टर सबसे पहले और सबसे सटीक एनडीटीवी पर। राम भक्तों की नजर जिस रिपोर्ट पर थी, जिस रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी के एक एक किरदार का गुनाह लिखा है, जिस रिपोर्ट को एसआईटी टीम ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ करके तैयार किया, जिस शुरुआती रिपोर्ट को एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपा था, वही एसआईटी रिपोर्ट सबसे पहले एनडीटीवी ने दिखाई। इस एसआईटी रिपोर्ट ने एनडीटीवी की हर उस खबर पर मोहर लगाई जो हमने आपको सबसे पहले और सबसे जिम्मेदारी के साथ दिखाई थी। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक चढ़ावे की गिनती में गंभीर चूक सामने आई है। पता चला है कि कैश ले जाने की सही व्यवस्था ही नहीं थी। चढ़ावे को लेकर जो एसओपी बनी थी, उसका पालन नहीं हो रहा था। यही वजह है कि कई कर्मचारियों की मिलीभगत से चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। एनडीटीवी ने आपके सामने पहले ही चढ़ावा चोरी के किरदारों की पूरी कुंडली खोल दी थी। बता दिया था कि कैसे सीसीटीवी के बावजूद चढ़ावे के पैसे गायब किए जा रहे थे, जिस पर अब एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में 6 लोग चोरी करते दिखे हैं, जिसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष यादव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू का चेहरा शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 77 बार चढ़ावे की चोरी के सबूत मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारियों को नोट छुपाते देखा गया है, जिसके बाद आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। सबसे खास बात है कि इस रिपोर्ट में अनिल मिश्र का नाम तो है, लेकिन कहीं भी चंपत राय का जिक्र नहीं है। हालांकि चंपत राय के करीबी टिन्नू को लेकर कई खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठाया गया है। पता चला है कि अनिल मिश्रा को गड़बड़ी की जानकारी थी, जिसके लिए अनिल मिश्रा को नियमों की अनदेखी करने का जिम्मेदार माना गया है। टिन्नू यादव की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टिन्नू की लापरवाही से गबन का मौका मिला। रिपोर्ट में उन लापरवाहियों का जिक्र है जिसकी वजह से चढ़ावा चोरी का एक एक किरदार चोरी करते हुए भी नजरों से बचता रहा। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की आने जाने पर तलाशी नहीं ली गई, निजी वस्तुएं साथ रखने पर प्रतिबंध लागू नहीं हुआ, चढ़ावे की हुंडीवार गणना नहीं की गई, अलग अलग हुंडियों की राशि मिश्रित की गई, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई, सीसीटीवी से निगरानी में गंभीर लापरवाही हुई, घटनास्थल पर ड्रेस कोड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। एक तरफ एसआईटी रिपोर्ट है तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। ऐसे में अब उस फाइनल और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद चढ़ावा चोरी की पूरी कहानी का दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अयोध्या से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।